लेकिन इस बात से तो घर का माहौल खराब होगा, बदमस्की होगी। लेकिन मेरा ऑफिस जाना, बिजनेस के लिए काम करना, बदमस्की होगी क्यों? अरे वो तो मैं समझता हूँ ना, मेरी नहीं समझती। हाँ, लेकिन ये तो ऑफिस का मामला है और सारे ऑफिस के राइट्स सलमान के पास हैं। महीना आंटी का तो कोई इसमें अमलो दखल ही नहीं है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मेरीन का बिजनेस पे कोई इख्तियार नहीं है, मगर तुम पर तो है ना, क्योंकि तुम इस घर का हिस्सा हो। इसीलिए तुम्हारे ऑफिस जाने को मसला बनाया हुआ है। और मेरीन का ये रवैया, इससे सलमान को भी टेंशन होगी, फिर वो तुमसे उलझेगा, जो कि ठीक बात नहीं है। इसीलिए तुम सलमान और अपने ताल्लुक को बचाओ, बिजनेस की फिक्र छोड़ो। मतलब ऑफिस की बेटरमेंट की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है यहाँ पे। अरे उसके लिए तो किसी को भी रखा जा सकता है ना, मगर घर में तुम्हारी जगह तो कोई नहीं ले सकता ना, समझे? देखो, तुम जाने की इजाजत मैंने दी थी और अब मैं ही तुम्हें रोक रहा हूं। तुमने ऑफिस जाने की इजाजत दी, वजह मुनासिब थी, लेकिन इनकार की वजह कुछ समझ में नहीं आई। मॉम का इनकार बहुत बड़ी वजह है और तुम जानती हो वो मेरे लिए कितनी अहम है। और मैं अहम नहीं? रोज तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम भी बहुत अहम हो मेरे लिए। तुम ऑफिस जाने की बात को क्यों अपना ईगो इशू बना रही हो? अगर मॉम नहीं समझी तो तुम ही समझ जाओ ना। अगर वो नहीं चाहती तुम ऑफिस जाओ तो मत जाओ ना। मतलब मेरी कोई मर्जी नहीं है, मेरी कोई सोच ही नहीं है। रोज तुम गलत सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ चाहता हूं कि इस घर में जो टेंशन चली है ना, ये खत्म हो जाए। ट्रस्ट मी सलमान, मैं तुम्हें मेक श्योर कर रही हूँ, तुम्हें एक दिन प्राउड फील होगा मुझ पे। तुम खुद कहोगे कि मैंने अपनी कंपनी में तुम्हें काम करने दिया, मेरा बहुत अच्छा डिसीजन था। ट्रस्ट मी सलमान। करता हूं तुम पे ट्रस्ट, बहुत करता हूं, लेकिन उससे ज्यादा मेरे लिए मेरी मां के हुक्म की वैल्यू। जी मैडम। बैठिए। नवाज साहब, स्टोनबरी प्रोजेक्ट की कितनी फाइल्स हैं? मैडम, उनसे मार्बल का एक ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसकी फाइल आपके सामने है। ठीक है, तो स्टोनबरी के इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक हमने इन लोगों को 10,000 स्क्वायर फीट मार्बल दिया है, राइट? जी मैडम, बिल्कुल ऐसे ही। और जो प्रोजेक्ट की फाइल मैंने चेक की है, इस प्रोजेक्ट में स्टोनबरी ने हमसे 9,000 स्क्वायर फीट मार्बल लिया है। जी मैडम। जी बिल्कुल ऐसा ही।
आप मुझे ये बताइए कि 1000 स्क्वायर फीट मार्बल कहाँ गया? वो शायद इदरी साहब ने वापस कर दिया होगा। शायद? बड़ा अच्छा लफ्ज आपने इस्तेमाल किया, शायद, यानी आपको भी कंफर्म नहीं है। आप जानते हैं नवाज साहब, इस मार्बल की कॉस्ट 65 लाख रुपीस है। जी मैडम, आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है। तो आप जल्द से जल्द मुझे रिपोर्ट दीजिए कि बाकी का 1000 स्क्वायर फीट कहाँ गया। जी मैडम, मैं इदरी साहब से पूछ कर आपको बताता हूँ। बहुत गड़बड़ हो रही है, आपको अंदाजा है कुछ? क्या हुआ है नवाज? मैडम 1000 स्क्वायर फीट मार्बल का हिसाब मांग रही है। तुमने क्या कहा? मैं क्या कहता बॉस, खामोश रहा। वो मुसलसल ऐसे सवालात कर रही थी कि मुझे लगा हमारे हर रात से पर्दा उठ जाएगा। ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ, तुम जाओ। जी बॉस। ये तो एक एक चीज का हिसाब मांग रही है रोज। कुछ करना पड़ेगा इसके ऑफिस में मुदाखलत का। उरुज, वो आपको स्टोन बेरी में कहाँ पे शॉर्टेज लग रही है, मुझे बताएं। हमारी डील 10,000 स्क्वायर फीट की हुई थी और वेयर हाउस में जो माल डिलीवर हुआ है वो 9,000 हुआ है, तो बाकी का 1,000 कहाँ है? अरे आपको पता नहीं है, इस काम में वेस्टेज भी होती है, वो उसमें चला गया होगा। ताया जान, अगर 1% वेस्टेज भी होती है तब भी 900 स्क्वायर फीट कहाँ है? मेरे होते हुए ऐसा हो तो नहीं सकता। ताया जान, आप बात समझे ना, ये देखें, हमारे प्रोजेक्ट की स्टेयर्स के जो स्टेप्स हैं और टावर की टाइल्स हैं, ये सब तो हमें तैयार मिला है, तो फिर वेस्टेज किस बात की? लाएं, मुझे फाइल दें, मैं खुद चेक करता हूँ। नहीं, आई थिंक कि आप गोदाम के रिकॉर्ड चेक करें, फाइल मेरे पास ही रहेगी। ओके।